जो विधायक या सांसद यहाँ से वोट लेके जाते हैं वो आज तक घूम के पब्लिक को नहीं देखा होगा पब्लिक मरा है या जिंदा है। आज तक वृद्धा पेंशन बनवाए लेकिन आज तक नहीं मिला हम लोगों को। पंचायत में ऐसे बहुत गरीबी है जो सही से समाज में एक वक्त की उनको रोटी नहीं मिल पाती है। कहना क्या, हम लोग मोदी का समर्थन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल। और ये देखिए किस प्रकार से ये ग्रामीण परिदृश्य है। हम लोग आए हुए हैं लोकसभा कवरेज करते हुए बिहार के मधेपुरा लोकसभा में हैं और ये है सोनवर्षा विधानसभा का कोपा पंचायत। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से नल से बच्चे पानी पीते हैं और आपको कबूतर पालते हुए, ऐसा कबूतर पालते हुए आपने शायद बड़े शहरों में नहीं देखा होगा। ये देखिए ऐसे कबूतर पाला जाता है। उधर देखिए पिग जा रहा है, सड़क किनारे से पिग जा रहा है, पिग पाला जाता है। यहाँ पे लोग सोचते होंगे ऐसे ही हो जाता है जंगल में। ये बिल्कुल ग्रामीण परिदृश्य है और यहाँ पे आप मक्के के खेती को ज़्यादा देखेंगे। इस इलाके में मक्का का काफ़ी खेती होता है और ये है ग्रामीण क्षेत्र, असली गांव का जो आप सोचते होंगे चौपाल जो कहते हैं कि चौपाल क्या होता है, ये है चौपाल। इसे गांव में मचान कहते हैं। मिथिलांचल में आपको, बिहार के मिथिलांचल इलाके में मचान के नाम से ये मशहूर है। और इस मचान पर गांव के सभी लोग, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी एकत्रित होते हैं। गर्मी का मौसम है और यहाँ पे आपको छाया मिलता है और ये एयर कूलर के बराबर का छाया है, क्योंकि यहाँ पे हवा जब चलता है तो आपको एसी का हवा इसके सामने फेल महसूस होगा। धूप कड़ी है, दोपहर का समय है और ऐसे में ये लोग यहाँ चौपाल पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ हमारी गाड़ी रुकी। इन लोगों को देख के मन हुआ कि इनका भी व्यू जानना चाहिए। क्योंकि अब बड़े बड़े चैनल पर आपने देखा होगा जो सर्वे होता है, शहरों में जाके लोग सर्वे कर लेते हैं लेकिन वो लोग गांव नहीं जाते हैं और इसलिए उनका सर्वे फेल होता है। कोई कहते हैं इस बार मोदी सरकार 400 पार, कोई कहता है नहीं मोदी सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन जो है वो फुल बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। लेकिन हकीकत क्या है वो ये लोग बताएंगे। किनको वोट देना है असल में इन लोगों से पता चलेगा। सबसे पहले हमारे साथ एक बुजुर्ग भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव महतो। सकलदेव जी, आप ये बताएं कि इस क्षेत्र में आप काफ़ी दिनों से रह रहे होंगे और यहाँ की समस्याएं क्या है? पहले तो समस्या तो ये है कि जो विधायक या सांसद यहाँ से वोट लेके जाते हैं वो आज तक घूम के पब्लिक को नहीं देखा होगा पब्लिक मरा है या जिंदा है, वहाँ मरा है जिंदा है। ये देखिए लोग कहते हैं, विपक्ष का ये आरोप है कि देश में बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने वाले का जवान दबा दिया जाता है। लेकिन खुलेआम ये बोल सकते हैं, ये लोकतंत्र की, असली लोकतंत्र का पहचान है कि ये खुलेआम बोल सकते हैं कि सांसद चुनाव में वोट लेके जाते हैं, आते नहीं हैं, विधायक जाते हैं, आते नहीं हैं। तो ये है इनको बोलने की शक्ति, बोलने की आज़ादी जो है वो असल में भारत में दिया गया है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। आप ये बताएं, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है किनको वोट देना चाहिए और क्यों वोट देना चाहिए? लोकसभा में इसलिए किसी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होने की संभावना रहती है। कारण क्या है कि जो चुन के दिए वो तो आज तक भूलक के नहीं देखा है कि पब्लिक वहाँ का मर गया है या जिंदा है, आग में जल गया है या पानी में डूब गया है, कोई मतलब नहीं है। तो मान ले ऐसे परिस्थिति में जब वो हमारा संकट में नहीं आते हैं तो क्या या उपकार करके उनको क्या करेंगे? बिल्कुल, इतना गुस्सा दिख रहा है इनके अंदर, कहीं ना कहीं जरूर इन्होंने बहुत बड़ी परेशानी झेली होगी और इस उम्र में इन्होंने जो परेशानी झेला है उसी का जो कहते हैं कि गुमार निकल रहा है। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? फुलचंद मेहता। मेहता जी, ये बताएं, जिस प्रकार से भाई साहब कह रहे थे कि वोट देने का क्या फ़ायदा है, लोग आते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, व्यवस्था सही नहीं है, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार में बदलाव होना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? क्या गुस्सा है, क्यों गुस्सा है लोगों में? अभी तो एवरेज नहीं है, न जाने चाहिए के जीतते। लेकिन तो यहाँ कोई विकासे अभी नहीं, एगो हॉस्पिटल बनल है, नहीं कोनो
रोड बढ़िया अच्छा बने छे वोट जकर बहुमत होते ओकरा देबै अखन किया कहबै ककरो देबै अच्छा, अभी डिसीजन नहीं लिए हैं हाँ। कि किसको वोट किसको देना है। देना तो उसी पार्टी को है अच्छा। कि जो इस बार संकट में पड़ा हुआ था हमारा राम मंदिर का नवनिर्माण किया, जम्मू कश्मीर का धारा को 56 को खत्म किया, 370 का धारा खत्म किया, तो वो नेता हुआ हमारा कि कम से कम मतलब राष्ट्र कुल को मिला आजाद के किया। जो क्षेत्र के लोग हैं, सांसद हैं यहाँ के या एमएलए हैं, उससे नाराजगी है, लेकिन ऊपर जो है मोदी जी के नाम पर कुल मिला के ये लोग वोट देना चाहते हैं। मोदी जी के नाम पर इन लोगों का जो मत है वो जा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ के लोकल सांसद से ये लोग नाराज हैं, फिर भी वोट उन्हीं को देंगे। ये मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो कहते हैं, वो स्थिति यहाँ पर दिख रहा है कि नाराजगी तो है लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। उनके जो ऊपर से आका हैं उनके लिए, उन्हें 400 पार पहुंचाने के लिए हम उनको वोट देंगे, ये कहना यही चाहते हैं मतलब हम लोग। सांसद से कारण नाराजगी कि है। उनका भी सरकार को देखना है हाँ। कि इस बार में वो क्या करके देते हैं पंचायत को या नहीं देते हैं। आज तक वृद्धा पेंशन बनवाए लेकिन आज तक नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, बताइए कितना बड़ा संकट है। 70 वर्ष को 80 वर्ष की उम्र में कहाँ जाए अब हम? वृद्धा पेंशन का समस्या है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वृद्धा पेंशन का समस्या है, उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है। आप बताइए, क्या नाम हुआ आप? जवाहर शाह। जी शाह जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या, हम लोग मोदी का समर्थन है। मोदी के हाँ समर्थन में। ऊपर बस यही है कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात है। और जिस प्रकार से मोदी जी लगातार कहते आ रहे हैं कि पहले जलपान फिर मतदान, इसको लेके ये लोग वोट देने वाले हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चंदन जी हैं यहाँ पे, ये पैक्स के अध्यक्ष हैं। पैक्स का अध्यक्ष वो होता है, आप लोग सहकारी समिति जो होता है आप लोग समझते होंगे, कोऑपरेटिव जो एक संस्था है, उसका ग्रामीण इलाके में जो सबसे नीचे स्तर पर यूनिट होता है उसे पैक्स कहते हैं। और उसी पैक्स के अध्यक्ष हैं चंदन जी। चंदन जी से जानते हैं। चंदन जी, आप बताएं, आप इस क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं, सभी के दुख सुख में आप जुलते होंगे। क्या जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, मतलब भरास जो इनके अंदर जो दर्द है वो इन्होंने दिखाया कि इनके अंदर का जो पीड़ा है वो दिखाया, लेकिन उसके बावजूद है कि वोट तो उनके पार्टी को ही देंगे, मोदी जी को देख के देंगे। सांसद काम नहीं कर रहा है, गुस्सा है, फिर भी वोट उन्हीं को देंगे, और ये स्थिति है। आपको क्या लगता है कि प्रतिनिधि को बदल देना चाहिए था? जी सर, मैं तो सबसे पहली बात बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, जो कि यहाँ के जितने भी हमारे किसान मजदूर भाई हैं, वो बिहार सरकार हो या हमारी केंद्र सरकार हो, वोटिंग अब की बार जो ज़्यादातर देखने के लिए हम गांव ग्राम में घूमते हैं, माँ बहन से, बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, उनसे एक ही समझ से, उनसे मुखारबिन से निकलती है जो हम केंद्र के नाम पे वोट गिराएंगे। बाकी काम जो है हमारी केंद्र सरकार तो कर रही है, लेकिन उनके अनुकूल जो हमारे नेता लोग हैं, सांसद जी हो या विधायक जी हो, ये सही प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमारे किसान भाई मजदूर भाई का सोच है जो नहीं, हम मोदी जी के नाम पे वोटिंग करेंगे। मोदी जी के जी नाम पर जी वोटिंग जी जी। करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की असल मूलभूत समस्याएं क्या क्या है, जन सुविधा क्या होनी चाहिए जो नहीं मिल पाई है? इस इस सब में लग जाता है, मिट्टी भी लगेगा, वो सब नहीं। जल जमाव का समस्या है। जी, समस्या तो बहुत सारी है सर। वो हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से एक अनुरोध करेंगे, वो आप अगर बाय द वे आपकी सरकार बन भी जाती है तो आप इस सर्कुलेशन से आप पंचायत स्तर पे आप अपना जो है कुछ सहयोगी नेता को भेजें। जो हमारे पंचायत में ऐसे बहुत गरीबी है जो सही से समाज में एक वक्त की उनको रोटी नहीं मिल पाती है सर। और ये चीज़ हमारे विधायक जी, सांसद जी सही रूप से हमारी पंचायत को निरीक्षण करे, देखे क्या कमी है, फिर उनको भी आगे इस प्रकार से खुश रखने का काम होगी।
बिल्कुल, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसे देखने तक के लिए एमएलए या एमपी नहीं आते हैं, तो इनके समस्या का समाधान कहाँ से होगा। ये चीज़ अगर ऊपर वाले जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं एमएलए या एमपी, उनके ऊपर जो प्रभारी बनाया जाता है, केंद्र से प्रभारी बनाया जाता है, दिल्ली से बिहार का प्रभारी बनाया गया है, एक तो मुख्य प्रभारी है और 4 सह प्रभारी बनाया गया है, उनका भी ये दायित्व बनता है कि अगर ये न्यूज़ वो लोग देखें तो अपने अपने सांसद, इस क्षेत्र के सांसद को, इस क्षेत्र के एमएलए को ये हिदायत दिया जाए कि इन ग्रामीणों का समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता है। सिर्फ हॉस्पिटल इस सब में कमी है इस पंचायत में, कोपा पंचायत में नहीं एक भी हॉस्पिटल है, नहीं विद्यालय में टॉयलेट है। बिल्कुल, स्कूल में टॉयलेट की समस्या है, जो कि मोदी जी ने शुरू में ही आते ही कहा था कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, स्कूल में तो होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्पिटल की समस्या है, सामुदायिक केंद्र अगर बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो कम से कम छोटा सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, वो नहीं है। ये सारी समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर ये लोग परेशान हैं। फिर भी इन लोगों का मानना है, पीछे आप कुछ कह रहे थे, आप बताएं क्या सर ये नाम है मिट्टी है, सावन भादों में भर डांड को पानी लग जाता है, घर डूब जाता है। यहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है, बारिश का भी होता है, बारिश का पूरे जम जाता है। बरसात का पानी।